जय जिनेन्द्र। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का यह सेट बी है। वैसे सभी ए बी सी डी चारों सेट में क्वेश्चन आगे पीछे हैं, क्वेश्चन सेम दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब वह स्थिर होती है और वहाँ सीमांत उपयोगिता जो होती है वह शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। सेकंड है कॉफ़ी का मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग। मान लीजिए आप कॉफ़ी पीते हैं और आपको कॉफ़ी ना मिले तो आप क्या करेंगे, चाय पीने लगेंगे। तो कॉफ़ी की जो कीमत है उसमें वृद्धि हुई है, इसलिए जो चाय है उसकी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी चाय की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र द्वारा निर्णय लिया जाता है। कीमत यंत्र का अर्थ होता है कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्णय लेना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस वस्तु की मांग होती है उसी वस्तु की सप्लाई होती है, कीमत यंत्र द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से होता है। यदि आपको भूख लगी है और आपने सेब खाया, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई तो आपको सेब से उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं। यदि आपने 4 रोटी खाई और आपको जो है कुल 40 उपयोगिता मिली तो 40 को क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिक्त स्थान है। पहला है पैमाने के प्रतिफल का संबंध लंबी या दीर्घ अवधि से होता है और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में परिवर्तनशील नहीं होते, दीर्घकाल में परिवर्तनशील होते हैं। औसत लागत वक्र का आकार यू होता है क्योंकि पहले लागतें घटती हैं फिर अनुकूलतम संयोग के बाद बढ़ने लगती हैं। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच कैसे संबंध को बताता है। तो पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है, यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को कौन सी तालिका कहते हैं। एक तालिका जिसमें एक तरफ कीमत दी गई है और दूसरी तरफ जो है डिमांड यानी मांगी गई मात्रा दी गई है, तो आप उस तालिका को क्या कहेंगे, तो आप उस तालिका को मांग तालिका कहेंगे। फिर है अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं और अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है सत्यासत्य। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं उस कीमत को उसे हम सामान्य कीमत कहते हैं। तो यह कथन सही है। जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर हों वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य कीमत कहेंगे। बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो यह असत्य है क्योंकि बाजार मूल्य अल्पकाल में पाया जाता है। 1920 में महामंदी आई थी, तो 20 में नहीं 1930 में महामंदी आई थी, इसलिए यह असत्य है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोजदार होती है, यह कथन सत्य है क्योंकि अति अल्पकाल में हम वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वह बेलोजदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में
जो होता है एक उद्योग है, इसने कीमत निर्धारित कर दी। अब ए बी जो फर्म है वो इसी कीमत पर वस्तु को बेचती, ये फर्में खुद कीमत को निर्धारित नहीं करती हैं, जबकि इसमें क्या लिखा है कि फर्म कीमत निर्धारित करती है, इसलिए यह कथन असत्य है। बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन जो है वह असत्य नहीं, वह सत्य है। बाजार में कीमत क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। यह कथन सत्य है कि बाजार कीमत उच्चावचन वाली क्रिया, बाजार में कीमतें बढ़ती और घटती हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो व्यापारिक बैंक का नाम SBI है, हमारी केंद्रीय बैंक का नाम RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्रवाह गत्यात्मक अवधारणा है। प्रवाह यानी एक जो नल है और उसमें से पानी गिर रहा है, तो ये क्या है, प्रवाह है, और ये क्या है, गत्यात्मक अवधारणा है। टिकाऊ वस्तु, रेफ्रिजरेटर टिकाऊ वस्तु है, लंबे समय तक चलता है। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस यानी सकल, नेशनल राष्ट्रीय, प्रोडक्ट उत्पाद। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस सकल, डोमेस्टिक घरेलू और प्रोडक्ट उत्पाद। एक शब्द में उत्तर दीजिए। MSP का पूर्ण नाम बताइए। MSP मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल सीमांत, सेव यानी बचत, प्रोपेंसिटी मतलब प्रवृत्ति, सीमांत बचत की प्रवृत्ति। औसत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग की प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है C/Y, यानी कुल उपभोग और कुल आय का, ये कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को बताती है। औसत बचत की प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या बताती है? ये कुल बचत और कुल आय के अनुपात को बताती है। उपभोग फलन क्या बताता है? उपभोग फलन हमें आय और उपभोग में पाए जाने वाले संबंध को बताता है, यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उतना नहीं जितनी की आय बढ़ती है। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। थैंक यू।